हेलो दोस्तों, कैसे हो। स्वागत है आपका शुक्ला स्टडी सर्कल पर। मैं अंशु शुक्ला आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम लोगों ने एनसीईआरटी हिस्ट्री क्लास 6 के हम लोगों ने चैप्टर 6 तक कंप्लीट कर लिए हैं। आज हम लोग चैप्टर 7 कंप्लीट करने जा रहे हैं। जो लोग भी सीटेट या किसी और एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। अच्छा, चैप्टर 7 का हमारा नाम क्या है? जैसे नए प्रश्न और नए विचार। और इसमें हम लोग पढ़ेंगे क्या क्या? तो इसमें हम महात्मा बुद्ध के बारे में पढ़ेंगे, बुद्ध की शिक्षाएं, जैन धर्म और विहार के बारे में पढ़ेंगे। अगर आप लोग ये वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए शुरू करते हैं। बुद्ध की कहानी। बौद्ध धर्म के संस्थापक सिद्धार्थ थे, जिन्हें गौतम के नाम से भी जाना जाता है। इनका जन्म लगभग 2500 वर्ष पूर्व हुआ था। बुद्ध क्षत्रिय थे तथा शाक्य नामक छोटे गढ़ से संबंधित थे। किस गढ़ से संबंधित थे? तो ये आपको ध्यान रखना है, शाक्य नामक छोटे से गढ़ से संबंधित थे। युवावस्था में ही ज्ञान की खोज में उन्होंने घर के सुखों को छोड़ दिया। उन्होंने बोध गया, जो कि हमारा बिहार में है, एक पीपल वृक्ष के नीचे कई दिनों तक तपस्या की। अंततः उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ। इसके बाद वह बुद्ध के रूप में जाने गए। मतलब ज्ञान प्राप्ति के बाद ही वह बुद्ध के रूप में जाने गए। और उन्हें ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ? तो बोध गया में पीपल वृक्ष के नीचे उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ। आगे बढ़ते हैं। वाराणसी के निकट स्थित सारनाथ में उन्होंने पहली बार उपदेश दिया। क्वेश्चन पूछा जाता है कि उन्होंने पहली बार उपदेश कहाँ दिया? तो सारनाथ में उन्होंने पहली बार उपदेश दिया। कुशीनारा में मृत्यु से पहले शेष जीवन उन्होंने पैदल ही एक स्थान से दूसरे स्थान की यात्रा करने में और लोगों को शिक्षा देने में व्यतीत किया। यानी पहला उपदेश उन्होंने सारनाथ में दिया और उनकी मृत्यु कहाँ हुई थी? तो कुशीनारा में हुई थी। एनसीईआरटी में आपकी डेट नहीं दी है कि कब हुई थी, तो आपके एग्जाम में भी नहीं आएगा। आगे बढ़ते हैं। अब बुद्ध की शिक्षाओं के बारे में देखते हैं कि इन्होंने क्या शिक्षाएं दी। तो बुद्ध ने शिक्षा दी कि यह जीवन कष्टों और दुखों से भरा हुआ है और ऐसा हमारी इच्छा और लालसाओं के कारण होता है। क्योंकि हमारी जितनी भी इच्छाएं होंगी या लालसाएं होंगी तो जीवन और भी कष्टदायक होगा। अगर हमारी ज़्यादा कोई इच्छा नहीं होगी, ना तो हमारी कोई लालसा होगी, तो हमारा जीवन आनंद में बीतेगा, सुख में बीतेगा। वही हम बुद्ध ने बताया है। तो कभी कभी जो हम चाहते हैं वह प्राप्त कर लेने के बाद भी संतुष्ट नहीं होते हैं। बिल्कुल सही ये बात है। और अधिक वस्तुओं को पाने की इच्छा करने लगते हैं। बुद्ध ने इस लिप्सा को तृष्णा कहा है। ये आप ध्यान रखना। और एक शब्द आता है इस तरीके से, जो आप लोग पढ़ सको इसको। ता है और वहाँ है और हा पे आ की मात्रा है। तो बुद्ध ने इस लिप्सा को क्या कहा? तृष्णा कहा। ये आप लोगों को ध्यान रखना है। बुद्ध ने शिक्षा दी कि आत्म संयम अपनाकर हम ऐसी लालसाओं से मुक्ति पा सकते हैं। मतलब हमें अपने अंदर आत्म संयम लाना पड़ेगा कि किसी भी चीज़ को देख के हमें बौखलाना नहीं चाहिए कि ये चीज़ हमारे पास भी होती या हमारे पास भी आ जाए ये चीज़। आत्म संयम रखो, सब कुछ आएगा लेकिन टाइम से आएगा। ठीक है। उन्होंने लोगों को दयालु होने तथा मनुष्य के साथ साथ जानवरों के जीवन का भी आदर करने की शिक्षा दी। मतलब लोगों को दयालु होना और मनुष्य के साथ साथ जानवरों के जीवन का भी आदर करने की उन्होंने शिक्षा दी। वे मानते थे कि हमारे कर्मों के परिणाम चाहे वे अच्छे हों या बुरे हों, वर्तमान जीवन के साथ साथ बाद के जीवन को भी प्रभावित करते हैं। बुद्ध ने अपनी शिक्षा सामान्य लोगों की प्राकृत भाषा में दी है। आप लोगों को ध्यान रखना है। किस भाषा में दी? प्राकृत भाषा में दी। इसे सामान्य लोग भी इनके संदेश को समझ सके। बुद्ध ने कहा कि लोग किसी शिक्षा को केवल इसलिए नहीं स्वीकार करें कि उनका उद्देश्य है, बल्कि उसे अपने विवेक से मापें। मतलब बुद्ध ने कहा कि लोग किसी शिक्षा को केवल इसलिए नहीं स्वीकार करें कि यह उनका उपदेश है। ठीक है, ये उनका उपदेश यहाँ पे कर लेना, उद्देश्य की जगह यह इनका उपदेश है, बल्कि वे उसे अपने विवेक से मापें कि हमने क्या सीखा है और ये हमने किस लिए सीखा है। ठीक है, इस तरीके से आगे बढ़ते हैं। अब ये सारनाथ का स्तूप है। ठीक है, यहीं पर बुद्ध ने अपना सर्वप्रथम उपदेश दिया था। ये यहाँ पर, ठीक है, वही ये लिखा हुआ है कि सारनाथ स्तूप के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर बुद्ध ने अपना सर्वप्रथम उपदेश दिया था। इसी घटना की स्मृति में यहाँ स्तूप का निर्माण किया गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब
किसो गोमती की कहानी पढ़ लेते हैं, क्या है? तो यह बुद्ध के विषय में एक प्रसिद्ध कहानी है, एग्जाम में क्वेश्चन बन जाता है। एक समय की बात है, किसा गौतमी नाम की एक स्त्री का पुत्र मर गया। इस बात से वह इतनी दुखी हुई कि वह अपने बच्चे को गोद में लिए नगर की सड़कों पर घूम घूम कर लोगों से प्रार्थना करने लगी कि कोई उसका पुत्र को जीवित कर दे। एक भला व्यक्ति उसे बुद्ध के पास ले गया। बुद्ध ने कहा, मुझे एक मुट्ठी सरसों बीज लाकर दो, मैं तुम्हारे पुत्र को जीवित कर दूंगा। किसा गोमती बहुत प्रसन्न हुई। जैसे ही वह बीज लाने के लिए जाने लगी, तभी बुद्ध ने उसे रोका और कहा, यह बीज एक ऐसे घर से मांग कर लाओ जहाँ किसी की मृत्यु ना हुई हो। किसा गौतमी एक दरवाजे से दूसरे दरवाजे गई, लेकिन वह जहाँ भी गई उसने पाया कि हर घर में किसी न किसी के पिता, माता, बहन, भाई, पत्नी आदि, दादा दादी किसी की भी मृत्यु हो चुकी थी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बन सकता है कि बुद्ध से संबंधित किसकी कहानी है? तो किसा गौतमी की कहानी है। किसा गौतमी की कहानी में क्या है, तो आपको ध्यान रखना है, एक बच्चा हो जाता है और उसका बालक मर जाता है, वो बुद्ध के पास जाती है जीवित करवाने के लिए। इस तरीके से ये सब ध्यान रखना। आगे बढ़ते हैं, अब उपनिषद के बारे में जान लेते हैं कि जो उपनिषद हैं वो उत्तर वैदिक ग्रंथों का एक हिस्सा है। ठीक है, उपनिषद का शाब्दिक अर्थ है गुरु के समीप बैठना, ये ध्यान रखना। उपनिषद का शाब्दिक अर्थ क्या है? गुरु के समीप बैठना। और इन ग्रंथों में अध्यापकों और विद्यार्थियों के बीच बातचीत का संकलन किया गया। जो अध्यापक और विद्यार्थी जो बातचीत करते हैं उनका संकलन किया गया है। राजा यह विचार सामान्य वार्तालाप के रूप में प्रस्तुत किए गए हैं। ठीक है, प्रायः होगा यहाँ पे, प्रायः यह विचार सामान्य वार्तालाप के रूप में प्रस्तुत किए गए हैं। अब बुद्धिमान भिखारी की कहानी देख लो। तो यह वार्तालाप छांदोग्य उपनिषद नामक एक प्रसिद्ध उपनिषद की कहानी पर आधारित है। तो बुद्धिमान भिखारी की कहानी किस उपनिषद पर आधारित है? ये ध्यान रखना है आपको, छांदोग्य उपनिषद पर। बकाया आप आगे पढ़ लेना इसको। आगे बढ़ते हैं। इन चर्चाओं में भाग लेने वाले अधिकांश पुरुष ब्राह्मण तथा राजा होते थे। किन चर्चाओं में भाग लेने के कारण? जो आपके ये हैं उपनिषदों में सामान्य वार्तालाप के रूप में प्रस्तुत किए गए। ठीक है, और कभी कभी गार्गी जैसी स्त्री विचारकों का भी उल्लेख मिलता है। गार्गी विद्वता के लिए प्रसिद्ध थी। निर्धन व्यक्ति वाद विवाद में बहुत कम हिस्सा लेते थे, लेकिन इसका एक अपवाद है क्योंकि सत्यकाम जाबाल ने इसमें हिस्सा लिया था। तो ये आप लोग ध्यान रखना है। और सत्यकाम जाबाल, तो इसका नाम, जो सत्यकाम जाबाल का जो नाम पड़ा था उसकी दासी माँ के नाम पर पड़ा था, ये आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं। अब व्याकरणविद पाणिनि, तो कुछ अन्य विद्वान भी खोज रहे थे। उन्हीं प्रसिद्ध विद्वानों में से एक पाणिनि ने संस्कृत भाषा में व्याकरण की रचना की, क्वेश्चन पूछा जाता है। और उन्होंने स्वर तथा व्यंजनों को एक विशेष क्रम में रखकर उनके आधार पर सूत्रों की रचना की। स्टेटमेंट में क्वेश्चन बनता है, ये सारी लाइनें आपको दी जाएंगी। ये सूत्र बीजगणित के सूत्रों से काफ़ी मिलते जुलते हैं। इसका प्रयोग कर उन्होंने संस्कृत भाषा के प्रयोग के नियम लघु सूत्रों के रूप में लिखे, लगभग 3000 लिखे। ठीक है, एग्जाम में आपको दे देगा 5000 लिखे, तो वही आपको ध्यान रखना है। अब जैन धर्म के बारे में जान लेते हैं। तो लगभग 2500 वर्ष पूर्व जैन धर्म के सर्वाधिक महत्वपूर्ण विचारक वर्धमान महावीर ने भी अपने विचारों का प्रसार किया। यह वज्जी संघ के लिच्छवी कुल के क्षत्रिय राजकुमार थे। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। और बौद्ध, तो वो शाक्य नामक छोटे से गढ़ से संबंधित थे। तो इन दोनों को ध्यान रखना। जो गौतम बुद्ध थे वो शाक्य नामक छोटे से गढ़ से संबंधित थे, और जो महावीर स्वामी वह बज्जी संघ के लिच्छवी कुल के क्षत्रिय राजकुमार थे। 30 वर्ष की आयु में इन्होंने घर छोड़ दिया और जंगल में रहने लगे। 12 वर्षों तक उन्होंने कठिन व एकाकी जीवन, मतलब अकेले जीवन व्यतीत किया। इसके बाद उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। उनकी शिक्षा सरल थी। सत्य जानने की इच्छा रखने वाले प्रत्येक स्त्री व पुरुष को अपना घर छोड़ देना चाहिए। ऐसा किसने कहा? तो महावीर स्वामी ने कहा। ये आप लोग ध्यान रखना। ठीक है, क्वेश्चन स्टेटमेंट में दे दिया जाएगा और नीचे नाम दे दिए जाएंगे, 4-5 पूछ लिया जाएगा कि ये किसने कहा। तो आप आराम से लगा सकते हो अगर आपका पढ़ा हुआ होगा। तो महावीर स्वामी ने कहा। उन्हें अहिंसा के नियमों का कड़ाई से पालन करना चाहिए। कैसे? जैसे किसी भी जीव को ना तो कष्ट देना चाहिए और ना ही उसकी हत्या करनी चाहिए। यही महात्मा बुद्ध ने भी कहा है। और महावीर का कहना था कि सभी जीव जीना चाहते हैं, सभी के लिए जीवन प्रिय है। महावीर ने अपनी शिक्षा प्राकृत में दी। महावीर ने जो अपनी शिक्षा किस में दी? प्राकृत में दी।
देखो, देश के अलग अलग हिस्सों में प्राकृत के अलग अलग रूप प्रचलित थे, ये आप लोग ध्यान रखना। और प्रचलन क्षेत्र के आधार पर ही उनके अलग अलग नाम थे। जैसे मगध में बोली जाने वाली प्राकृत मागधी कहलाती थी, ठीक है, तो ये आप लोग ध्यान रखना। और जो जैन शब्द है वो जिन शब्द से निकला है, जिसका अर्थ होता है विजेता। साथियों, अगर आपने पीछे के चैप्टर नहीं देखे हैं तो वो वाले चैप्टर भी आप लोग देख लेना, क्योंकि क्वेश्चन उनसे भी बहुत बनते हैं। महावीर के अनुयायियों को भोजन के लिए भिक्षा मांगकर सादा जीवन बिताना होता था। उन्हें पूरी तरह ईमानदार होना पड़ता था तथा चोरी ना करने की उन्हें सख्त हिदायत दी थी। उन्हें ब्रह्मचर्य का पालन करना होता था। पुरुषों को वस्त्रों सहित सब कुछ त्याग देना पड़ता था। किनके अनुयायियों को? तो महावीर स्वामी के अनुयायियों को वस्त्रों सहित सब कुछ त्याग देना था। अधिकांश व्यक्तियों के लिए ऐसे कड़े नियमों का पालन करना बहुत कठिन था। मुख्यतः व्यापारियों ने जैन धर्म का समर्थन किया। व्यापारियों ने जैन धर्म का समर्थन किया, क्वेश्चन पूछा जाता है, बनता है स्टेटमेंट में। किसानों के लिए इन नियमों का पालन अत्यंत कठिन था, क्योंकि फसल की रक्षा के लिए वो कीड़े मकोड़े मारते थे, जबकि इसमें कहा गया है किसी भी जानवर को आप नहीं मार सकते हैं, ठीक है। जैन धर्म उत्तर भारत के कई हिस्सों के साथ साथ गुजरात, तमिलनाडु और कर्नाटक में भी फैल गया, तो ये आपको ध्यान रखना है। महावीर तथा उनके अनुयायियों की शिक्षा कई शताब्दी तक मौखिक रूप में रही, ये ध्यान रखना। महावीर तथा उनके अनुयायियों की शिक्षा कई शताब्दी तक मौखिक रूप में रही। वर्तमान रूप में उपलब्ध जैन धर्म की शिक्षाएं लगभग 1500 वर्ष पूर्व गुजरात में बल्लभी नामक स्थान पर लिखी गई, तो ये आपको ध्यान रखना है। इनकी शिक्षा कहाँ पर लिखी गई? तो गुजरात में बल्लभी नामक स्थान पर लिखी गई। साथियों, ये वीडियो और ये एनसीईआरटी के चैप्टर ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं अगर आप सीटेट का एग्ज़ाम दे रहे हैं तब, क्योंकि ज़्यादातर लोगों का एग्ज़ाम नहीं निकलता सीटेट पेपर सेकंड वाला। क्यों नहीं निकलता? क्योंकि वो लोग सीटेट के अकॉर्डिंग पढ़ते नहीं हैं। बुक्स तो बहुत पढ़ते हैं, नॉलेज भी बहुत होती है, लेकिन एनसीईआरटी नहीं पढ़ते, इसीलिए एग्ज़ाम नहीं निकल पाता है उनका। तो संघ के बारे में कि संघ क्या होता है, तो महावीर तथा बुद्ध दोनों का ही मानना था कि घर त्याग करने पर ही सच्चे ज्ञान की प्राप्ति हो सकती है। ऐसे लोगों के लिए उन्होंने संघ नामक संगठन बनाया, जहां घर त्याग करने वाले लोग एक साथ रह सकें, ठीक है। संघ में रहने वाले बौद्धों के लिए बनाए गए नियम विनय पिटक नामक ग्रंथ में मिलते हैं, ये ध्यान रखना। संघ में रहने वाले बौद्धों के नियम हमें किस में मिलते हैं? तो विनय पिटक नामक ग्रंथ में मिलते हैं। और इसी ग्रंथ से हमें पता चलता है कि पुरुषों और स्त्रियों के रहने की अलग अलग व्यवस्था थी, तो ये ध्यान रखना आप लोग, ठीक है। किसमें नियम मिलते हैं? विनय पिटक नामक ग्रंथ में। और सभी व्यक्ति संघ में प्रवेश ले सकते थे। हालांकि संघ में प्रवेश के लिए बच्चों को अपने माता पिता से आज्ञा लेनी पड़ती थी कि हमें संघ में प्रवेश लेना है, और दासों को अपने स्वामी से, और राजा के यहाँ काम करने वाले लोगों को राजा से वो लेनी पड़ती थी परमिशन, क्या हम संघ में प्रवेश ले सकते हैं। और कर्जदारों को अपने देनदारों से मतलब जो कर्जदार लोग थे वो जिनसे पैसा लेते थे उनसे अनुमति लेते थे, ठीक है। और एक स्त्री को इसके लिए अपने पति से अनुमति लेनी पड़ती थी। अब पहाड़ी को काट कर बनाई गई कार्ले, जो कहाँ है? वर्तमान में महाराष्ट्र में स्थित एक गुफा है। कार्ले की एक गुफा है जहाँ भिक्खु भिक्खुणी इन शरण स्थलों में रहकर ध्यान किया करते थे। तो ये भी ध्यान रखना है कि भिक्खु भिक्खुणी ध्यान कहाँ किया करते थे? तो कार्ले की गुफा में। और कार्ले की गुफा कहाँ है? तो वर्तमान महाराष्ट्र में स्थित है। ये है गुफा, देखो ये पहाड़ है, ये पहाड़ है पूरा, और यहाँ पे ये देखो ये गुफा बना रखी है, एक ये गुफा बना रखी है। तो इस तरीके से ये गुफाएं बनाई जाती थी और यहीं पे ये लोग ध्यान किया करते थे। अब विहार क्या होते हैं? तो विहार हमारे निवास स्थल होते हैं। तो जैन तथा बौद्ध भिक्खु पूरे साल तक एक स्थान से दूसरे स्थान घूमते हुए उपदेश दिया करते थे, ठीक है। केवल वर्षा ऋतु में जब यात्रा करना कठिन हो जाता था तो वह एक स्थान पर ही निवास करते थे। अपने अनुयायियों द्वारा उद्यानों में बनवाए गए अस्थायी निवासियों में अथवा पहाड़ी क्षेत्रों की प्राकृतिक गुफाओं में रहते थे। मतलब जो उनके अनुयायी लोग थे, ठीक है, तो जो उद्यानों में बनवा देते थे, जैसे बाग बगीचों में उनका निवास स्थान अस्थायी निवास बनवा देते थे, और पहाड़ी क्षेत्रों की प्राकृतिक गुफाओं में रहते थे, ठीक है। इनके लिए कई शरण स्थल बनाए गए जिन्हें विहार कहा गया। तो ये आप ध्यान रखना, इनके शरण स्थल या निवास स्थल को ही हम लोग विहार कहते हैं। और आरंभिक विहार लकड़ी के बनाए गए थे
बाद में इनका निर्माण में ईंटों का प्रयोग होने लगा था। ये क्वेश्चन आया हुआ है कि आरंभिक विहार ईंटों के बनाए गए थे, बाद में लकड़ी का प्रयोग होने लगा था। तो ये क्वेश्चन स्टेटमेंट हमारा गलत हो जाता है, लेकिन हमें याद क्या रखना है, आरंभिक विहार लकड़ी के बनाए गए थे, बाद में इनके निर्माणों में ईंटों का प्रयोग होने लगा। अब पश्चिम भारत में विशेषकर कुछ विहार पहाड़ियों को खोदकर बनाए गए थे। कहाँ? पश्चिम भारत में। एक एक पॉइंट आप लोगों को ध्यान रखना है। और आप लोग टेलीग्राम चैनल भी हमारा ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि उसमें भी हम प्रैक्टिस करवाते हैं क्वेश्चनों की। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जाकर आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। एक बौद्ध ग्रंथ से ज्ञात होता है कि जिस तरह महासागरों में मिलने से नदियों की अलग अलग पहचान समाप्त हो जाती है, ठीक उसी तरह बुद्ध के अनुयायी जब भिक्षुणी की श्रेणी में प्रवेश करते हैं तो वह अपना वर्ण, श्रेणी और परिवार सब त्याग देते हैं। ठीक है, मतलब जैसे ये कोई महासागर है और यहाँ से गंगा आई, ठीक है, ब्रह्मपुत्र आई, जब ये इसमें मिल गई तो ये सब जैसे बंगाल की खाड़ी में ही मिल गई। अब यहाँ पे ना तो इसका गंगा नाम रह गया, ना तो यहाँ पे इसका ब्रह्मपुत्र नाम रह गया, तो सब बंगाल की खाड़ी में आ गई, हिंद महासागर में आ गई। ठीक है, वैसे ही इसमें कहा गया कि कोई भी व्यक्ति है अगर संघ में प्रवेश करता है तो उसका वर्ण, श्रेणी, परिवार, उसे सब त्याग देना पड़ता है कि वह किस वर्ण का है, किस श्रेणी का है, किस परिवार का है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब आश्रम व्यवस्था क्या होती तो ये जान लो। तो जैन तथा बौद्ध धर्म जिस समय लोकप्रिय हो रहे थे, लगभग उसी समय ब्राह्मणों ने आश्रम व्यवस्था का विकास किया। यहाँ आश्रम शब्द का तात्पर्य लोगों द्वारा रहने तथा ध्यान करने के लिए प्रयोग में आने वाले स्थान से नहीं, बल्कि इसका तात्पर्य जीवन के एक चरण से है। यह ध्यान रखना, आश्रम शब्द का तात्पर्य क्या है तो जीवन के एक चरण से है। क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है ये। ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ तथा संन्यास नामक 4 आश्रमों की व्यवस्था की गई है। कितने आश्रम? 4 आश्रम। ब्रह्मचर्य के अंतर्गत ब्राह्मण और क्षत्रिय तथा वैश्य से यह अपेक्षा की जाती थी कि इस चरण के दौरान वे सादा जीवन बिताकर वेदों का अध्ययन करें। और गृहस्थ आश्रम के अंतर्गत उन्हें विवाह कर गृहस्थ के रूप में रहना होता था, जैसा कि नाम से ही प्रकट होता है। और वनप्रस्थ के अंतर्गत उन्हें जंगल में रहकर साधना करनी होती थी। अंततः उन्हें सब कुछ त्याग कर सन्यासी बन जाना था। आश्रम व्यवस्था ने लोगों को अपने जीवन का कुछ हिस्सा ध्यान में लगाने पर बल दिया। प्रायः स्त्रियों को वेद पढ़ने की अनुमति नहीं थी और उन्होंने अपने पतियों द्वारा पालन किए जाने वाले आश्रमों का ही अनुसरण करना होता था। तो ये आप लोग ध्यान रखना, एक एक लाइन इसकी। आगे बढ़ते हैं। अब ईरान, तो जरथुस्त्र एक ईरानी पैगंबर थे। उनकी शिक्षाओं का संकलन जैन अवेस्ता नामक ग्रंथ में मिलता है। जरथुस्त्र कौन थे तो एक ईरानी पैगंबर थे और उनकी शिक्षाओं का संकलन हमें जैन अवेस्ता में मिलता है। और जैन अवेस्ता की जो भाषा है और इसमें जो रीति रिवाज हैं वो वेदों की भाषा के रीति रिवाजों से काफ़ी मिलते जुलते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है। जरथुस्त्र की मूल शिक्षा का सूत्र है सद्विचार, सद्वचन और सद्कार्य। तो 1000 से अधिक वर्षों तक जरथुस्त्रवाद ईरान का प्रमुख धर्म रहा। ठीक है, और बाद में कुछ जरथुस्त्रवादी ईरान से आकर कहाँ बस गए? गुजरात और महाराष्ट्र के तटीय नगरों में बस गए। वह लोग ही आज के पारसियों के पूर्वज थे, मतलब जो आज जो पारसी लोग रहते हैं उनके पूर्वज थे। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखना, कहाँ बसे थे? गुजरात और महाराष्ट्र में। तो साथियों, आज के लिए बस इतना। कल फिर मिलते हैं नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद। और अगर अभी तक आपने हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। कल फिर मिलते हैं नए चैप्टर के साथ। अगेन जय हिंद।